नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। अगर आप नॉर्मली जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में बॉडी में बढ़ गया है तो आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोला जाता है। आप वो कराते हैं और कराने पर आपको पता लगता है कि या तो आपका ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, एलडीएल या कुछ भी बढ़ा हुआ है, या आपका एचडीएल आपकी बॉडी से कम हो गया है, या आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ गया है, तो आपको बोला जाता है कि आपको हाइपरलिपिडीमिया मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में बढ़ गया है। अब कुछ टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ, कुछ एक नेचुरल प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है और उसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज हो रहा है, तो उससे आप कैसे बचें और नेचुरली अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे कैसे लाएं। सबसे पहले आपको जो फूड प्रोडक्ट अपनी डाइट में ऐड करना है दैट इज लेग्यूम्स। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें लेग्यूम्स हो, राजमा, पीनट्स, ग्रीन पीस। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जो लेग्यूम्स प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, तो आपको ये जो हैं अपनी डाइट में ऐड करने हैं। यूजुअली बोला जाता है कि राजमा एक भारी कंटेंट मान लिया जाता है कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको काम आ सकता है, तो आपको ये अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। दूसरा, आप अपनी डाइट में चने को ज़रूर ऐड करिए। चने आप इसे उस फॉर्म में जैसे जो भुगड़े चने हम बोलते हैं, येलो कलर के जो चने होते हैं, वो आप एज अ स्नैक्स फॉर्म में ज़रूर ऐड करिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो चने का आटा पिसवाने के बाद आप अपनी जो रोटी बनाएं, वो चने और आटे को मिक्स करने के बाद व्हीट आटे और चने की मिक्स रोटी बनाएं, ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा कम हो जाए। तीसरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है, आर्टरीज से ब्लॉकेज को हटाना है और आपकी शरीर में चिकनाहट को कम करना है, तो सबसे बेस्ट आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। और साथ में आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको 30 मिनट ब्रिस्क वॉक जरूर करना है। आपको थोड़ी तेज तेज चलना है। अगर आप तेज चलेंगे या फिर आप वेट लॉस करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना आपके शरीर में बहुत सारी वजहों से वो बढ़ता है, लेकिन एक मेजर कारण ओबेसिटी को माना गया है कि अगर आप ओबीज हैं, आप मोटे हैं, तो आपको हाई रिस्क है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए। आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते जाना है। जितनी आप कम अनाज खाएंगे और जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप खाएंगे और जितने अच्छे फ्रूट्स, मतलब एप्पल, आप अपनी डाइट में एप्पल को ज़रूर ऐड करिए। साथ में आप ऐसी वेजिटेबल्स को ऐड करिए जो कि ग्रीन है, या फिर आपको अगर लगता है कि अगर आपको ब्रोकली सूट होती है, तो अगर आप ब्रोकली खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कोई भी स्पाइसी या फैटी फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, वो आपको अवॉइड करना है। तो फैट फूड में या फिर जो चिकनाहट वाली चीज़ें होती है, उसमें सबसे पहले तो घी आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो घी होता है, अगर वो उसको आप गरम कर लेते हैं, तो वो जो फैट है वो अच्छा फैट नहीं रहता है आपके लिए। तो अगर आप कोशिश करें कि आप कभी भी चपाती खा रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं और आपको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो आप उस घी को गर्म करके ना खाएं, रैदर तवे पे लगाए हुए पराठे नहीं खाएं। अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो आपको क्या करना है कि घी 1 टेबल स्पून अगर आप रोटी पर लगा के खाएंगे या फिर चावल में डाल के खाएंगे, ब्राउन राइस या फिर दाल में अगर आप ऊपर से घी डाल के खाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब कुछ एक मेडिसिन्स मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत नेचुरल मेडिसिन्स, आपको घर पे भी वो मिल जाएगी। तो आपको एक तो सबसे इम्पॉर्टेंटली धाने का पानी, मतलब जो धनिया, धाने बोलते हैं जिसको, अगर वो आपको घर में मिल जाता है, तो आपको बाहर भी वो यूजुअली धाने फॉर्म में या धनिया जो है वो मिल जाएगा, सूखा हुआ जिसे हम बोलते हैं, उस फॉर्म में आपको वो मिलेगा। तो आपको पानी के अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ धाने
और उसके अंदर आप पानी डाल लीजिए और आप उसको रोज सुबह ज़रूर पिए। उसके बाद आपको अपनी डाइट में याद रखना है कि दालचीनी को ऐड करना है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। लहसुन को आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है जिन्हें लहसुन से दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोगों को लहसुन बहुत सूट करता है। अगर आपकी बॉडी इस टाइप की है कि अगर आपको लहसुन सूट होता है, तो आप रोज़ सुबह 3 से 4 छोटे-छोटे लहसुन जो होते हैं, उसकी जो 4 फाड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं। और आप लहसुन को अपनी डाइट में सुबह मॉर्निंग में ऐड करिए, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़रूर कम कर सकता है। साथ में टर्मरिक मतलब कि हल्दी, हल्दी इन द सेंस कि आप ऐसे भी कोशिश कर सकते हैं कि आप हल्दी को दूध के फॉर्म में दूध और हल्दी पी सकते हैं, लेकिन दूध जो होना चाहिए वो स्किम्ड मिल्क होना चाहिए। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज़्यादा है और उनको ट्राइग्लिसराइड कम करना है या फिर उनको एलडीएल अपने शरीर से कम करना है, तो मेथी दाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब माना गया है। आपको मेथी दाने को ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट में। और अगर आप मेथी का पानी पी सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, टर्मिनालिस चेब्यूला जिसे हम बोलते हैं हरड़। पहले के ज़माने में हरड़ का पानी बहुत दिया जाता था, वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको पाइल्स की दिक्कत है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद क्या होता है, जब वो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एटीरोवेस्टिन एंड ऑल, जब वो खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनका पेट, उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लग जाती है, उनको स्टूल पास नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो और साथ में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो टर्मिनालिस चेब्यूला मतलब हरड़ा जिसे हम बोलते हैं, उसका पानी या फिर आप हरड़ा को अपनी डाइट में ऐड करिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आयुर्वेदा की माने जाए तो आंवला एलोवेरा जूस या फिर सिर्फ आंवला, आंवला बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है उसके अंदर, और साथ में आंवला एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो आप आंवले का जूस या फिर आंवला या एलोवेरा का जूस मिलाकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं। काफ़ी बार बताया जाता है कि अर्जुन की छाल या फिर अर्जुना जो है, आप काफ़ी बार मार्केट में अर्जुन टी भी आजकल मिलने लगी है, तो अर्जुन की छाल अगर आप पानी में डाल के और उसको चाय के फॉर्म में अगर कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस कर देता है। आपको अपनी डाइट में अच्छा फैट खाना है, पनीर एक अच्छा फैट है, आप उसको ज़रूर ऐड करिए। आप एग्स खा सकते हैं, आप दालें ऐड कर सकते हैं, आपको घी कम मात्रा में खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल्स को अवॉइड करना है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी ऑयल्स होते हैं वो उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं बॉडी के लिए, तो बेटर आप कम से कम ऑयल में सब्जियां बनाएं। और अगर आपको घी या चिकनाहट अपनी बॉडी को देनी है थोड़ी बहुत, तो वो आपको ऐसे फॉर्म में देनी है कि उसको गरम घी को ना रखें, दाल में डाल के या फिर आप चपाती फॉर्म में खा सकते हैं। आपको एक और चीज़ ऐड करनी है अपनी डाइट में, दैट इज़ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इससे अगर आप ये कुछ चेंजेस करेंगे और एक्सरसाइज रोज़ करेंगे तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो खून पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो खून अच्छे से शरीर में फ्लो कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट रिस्क ना हो और अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ या फिर लीवर रिलेटेड ट्रबल्स और ये सब, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको रीनल प्रॉब्लम्स, किडनी रिलेटेड, लीवर रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो बेटर अगर आप अपनी डाइट में ये कुछ चेंजेस लाएंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो क्यों होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिए। धन्यवाद।